जय हिंद, वंदे मातरम। पहलगाम अटैक के बारे में आप लोग अभी तक सब लोग पढ़ चुके हैं। उस पर उसके वहां पर क्या क्या हुआ उस पर नहीं जाऊंगा। पर सबसे पहले कुछ सवाल हैं जो कि बहुत लोगों के मन में हैं, जिनसे भी बात हो रही है वो कुछ सवाल आ रहे हैं। कुछ सवाल मेरे मन में भी हैं। तो उन सवालों को मैं आपके सामने रखूंगा। मैं सिंसियरली आई एम लुकिंग फॉर द आंसर्स ऑफ दोज क्वेश्चंस। और ये सवाल अलग अलग लोगों से हैं और मैं जो है वो सवाल रखूंगा। आपके भी मन में कुछ सवाल हो सकते हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए। और आपको अगर जो सवाल मैं पूछूंगा पूरी वीडियो में, उसके अगर आपको आंसर्स पता हैं या आपको सवाल उनके जवाब पता हैं तो जरूर कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिएगा। देखिए, सबसे पहले सवाल ये आता है कि जब कश्मीर में पत्थरबाजी या टेररिज्म की प्रॉब्लम थी, तो एक बहुत बड़ा वर्ग था वो जो ये कहता था कि एजुकेशन वहाँ पर नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जॉब्स नहीं हैं। तो वो एक बहुत बड़ा कारण है, मतलब एक कह सकते हैं कि सोशल डेवलपमेंट नहीं है। उसकी वजह से वहाँ पर ये सारी जो यूथ है, दे आर फोर्स टू डू सच एक्टिविटीज। उनको पत्थरबाजी करनी पड़ती है, टेररिस्ट एक्टिविटीज में जाकर वो शामिल हो रहे हैं। अब हाल ही में 2024 का एक डाटा है आपके सामने, वो आप गूगल करके देख सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ जो जम्मू कश्मीर है, यूनियन टेरिटरी, उनका ये ऑफिशियल डाटा है कि 2023 में वहां पर 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट गए। और 2024 का जो डाटा आ रहा है वो है 2 करोड़ 35 लाख। मतलब हर साल ये रिकॉर्ड नंबर है, 2 करोड़ 35 लाख। अगर आप दिल्ली से श्रीनगर की फ्लाइट देखेंगे तो कम से कम जो रेट आ रहा है वो 17,000 और कई बार 25-30 हजार तक जो है फ्लाइट, वन वे फ्लाइट जो है एक व्यक्ति की, वो दिखाई दे रही है। पहलगाम में जो होटल है, जो सबसे महंगा होटल है, वो एक दिन का किराया 70,000 रुपए। जो एवरेज होटल 5-10 हजार से कम वहां पर आपको नहीं मिल रहा है, बहुत बेसिक जो होटल है। कैब राइड्स फुल चल रही हैं, पूरे सीजन की बुकिंग चल रही है। ऑल टाइम हाई रेवेन्यू टूरिज्म सेक्टर में आ रहा है। पहलगाम में कुछ राइड्स होती हैं, 800 रुपए जिसका रेट है वो 3,000 रुपये में ब्लैक में मिल रहा है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। यहाँ ये सारे डाटा मैं इसलिए आपको दे रहा हूं कि पैसे का जो वहां पर पहुंच रहा है, जॉब्स क्रिएट हो रही है वहां पर। तो ये जो पॉइंट था कि जी पत्थरबाजी इसलिए होती है कि या टेररिस्ट एक्टिविटीज इसलिए होती हैं कि वहां पर जॉब्स नहीं थी। तो जॉब जो है अब कह सकते हैं कि बहुत अच्छी खासी मात्रा में वहां पर जनरेट हो रही हैं। ये जो लॉजिक है ये डिफाई हो जाता है। तो अब इसके बाद क्या किया जाए? अगर आप एजुकेशन की बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले कुछ सालों में बहुत इन्वेस्ट हुआ है, बेशक वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेशक वो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ और एजुकेशन को लेकर हो। वहाँ के स्कूल्स हैं, वहाँ के कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज बनाई गई अभी हाल ही में, ठीक है, एम्स खोला गया। तो ये सारी चीजें जो हैं वहां पर हो रही हैं, उसके बावजूद जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं। और ये कोई स्टैंड अलोन इंसिडेंट नहीं है, ठीक है। इससे पहले श्रद्धालु जा रहे हैं बस में, उस पर अटैक होता है। एक महिला हिंदू टीचर है, उन पर अटैक होता है। एक शॉपकीपर हैं, फार्मास्यूटिकल की दुकान चला रहे हैं, उन पर अटैक होता है। यहां पर भी जो पहलगाम में अटैक हुआ, नाम पूछकर अटैक हुआ, प्राइवेट पार्ट्स चेक करके अटैक हुआ, ये इंश्योर करके कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग नहीं करते हैं, तो उन पर अटैक किया जाए। तो जो वो बात की जाती है कई बार कि ये जो कश्मीर की समस्या है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये कश्मीरियत की बात है, जमहूरियत की बात है, और भी बहुत कुछ जो है यहाँ पर कहा जाता है। तो ये एक अगला सवाल है कि किस तरफ हम जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है पाकिस्तान, या पाकिस्तान के लोगों से भी कह सकते हैं आप, पाकिस्तान के स्टेब्लिशमेंट से भी, कि एज अ नेशन वो किस लेवल पर मेंटली करप्ट है, इंटेलेक्चुअली करप्ट है, जिसमें आर्मी चीफ ये कहता है कि दो कम्युनिटी साथ में नहीं रह सकती। ये पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो सो कॉल्ड पढ़ा लिखा व्यक्ति है, वो कहता है अपनी आवाम को कि अगली जनरेशन को बताना मत भूलिए कि जो है ये टू नेशन थ्योरी क्या थी, और ये दो कम्युनिटी साथ में नहीं रह सकती, और दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो किस लेवल पर जो है दिमाग में जहर भरा हुआ है,
और ये अगेन ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जब वो बलूचिस्तान की प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर पा रहे, खैबर पख्तूनख्वा की प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो दे आर ट्राइंग टू शिफ्ट द फोकस ऑफ द पीपल फोकस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान टुवर्ड्स द कश्मीर प्रॉब्लम। और वो कहते हैं ना कि पूरी जनता का ध्यान जो है भटकाकर वो कश्मीर की तरफ लाना चाहते हैं, इसीलिए वो अटैक करवाया गया या किया गया। तो अब सवाल आता है वहां के लोगों से भी, अगर मैं ये सिंपल कहूं कि 75 साल के एग्जिस्टेंस में पाकिस्तान का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है टुवर्ड्स ह्यूमन काइंड, मैन काइंड, या इन जनरल दुनिया को क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। प्लीज टेल मी 10 साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स या किसी भी फील्ड में जो वर्ल्ड क्लास हो, जो कंट्रीब्यूशन रहा हो, जो 25 करोड़ का एक देश है, बहुत सिग्निफिकेंट जो है पॉपुलेशन रखता है पूरी दुनिया में, वो एक देश का कंट्रीब्यूशन क्या है। अगला सवाल जो है मेरा बनता है जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनसे भी, क्योंकि जो है कुरान शरीफ में लिखा गया है कि किसी भी निहत्थे व्यक्ति पर अटैक करना वो अन इस्लामिक है। और किस तरीके से जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए जो अटैक किया गया वो अन इस्लामिक है। तो क्या वो पब्लिकली इसको कंडेम करेंगे, क्या फतवा जारी करेंगे कि जिन लोगों ने ये अटैक किया वो मुस्लिम्स नहीं हैं, वो मुसलमान नहीं हैं, और दे डोंट डिजर्व टू बी कॉल्ड देमसेल्व्स द फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, ठीक है, जो ये बात नहीं कहता है। ये क्योंकि अगर वो ये नहीं कर रहे हैं, वो इन अ वे उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये सवाल जो है वो एक ब्रॉडर मुस्लिम इंटेलेक्चुअल क्लास से जो है और जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं उनसे बनता है। अगला सवाल बनता है अवार्ड वापसी गैंग और वो जो लेफ्ट विंग लिबरल्स हैं, जो भी मतलब जो हमेशा से वो सर्टन बातें ये कही जाती हैं कि हाँ जी ये इंटॉलरेंट देश है, और यहाँ पर जो है लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, बहुत सारी जो अच्छे अच्छे शब्द जो है यूज किए जाते हैं, तो उनके द्वारा एक भी स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है कंडेम करते हुए इस अटैक को। और मतलब वो जो प्ले कार्ड्स लेकर खड़े होते हैं कि हाँ जी मतलब ये जो बहुत ही गलत अटैक हुआ है, ऐसी कोई भी जो है उनके द्वारा स्टेटमेंट नहीं है, तो वो दे शुड आल्सो कम इनटू आउट इन द ओपन एंड condemn this attack, not just condemn this attack, saying these things that we will not support any such activities। आखिरी जो सवाल है वो सरकार से भी है। सरकार से ये सवाल है कि कहाँ पर ये इंटेलिजेंस फेलियर था, और डिस्पाइट द बेस्ट एफर्ट्स अगर कुछ गैप है तो वो गैप कब तक फुल होगा, उस मतलब उस गैप को कैसे जो है कवर किया जाएगा। और उसको लेकर जब हम ये बात कहते हैं कि हाँ जी जैसा हमने अभी देखा कि बहुत सारे लोग छुट्टियां मनाने गए हुए हैं, ठीक है, अपने परिवार के साथ एक अच्छा समय व्यतीत करने गए हैं, तो उनके साथ जब ये अटैक होता है तो उसको जब आप नॉर्मलसी की बात करते हैं तो उसको लेकर अब जो है क्या किया जाएगा और इसका क्या परमानेंट सॉल्यूशन होगा। ये जो आखिरी का जो मेरा सवाल है ये सबके लिए है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि जब ये कहा जाता है कि नहीं ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है या किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए नहीं है, पर अटैक जो है इस तरीके से कैसे हो रहे हैं। आखिरी में मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है किसी भी रिलीजन या सेक्शन ऑफ सोसाइटी को टारगेट करने के लिए नहीं है, पर एक जहन में बहुत लोगों के सवाल है और बहुत लोग पूछना चाहते हैं। मैं एज अ एक्स फौजी, एक्स सोल्जर, प्रेजेंटली अ टीचर, एक एकेडमिशियन, कुछ भी कह लीजिए आप, ठीक है, उसको आप कोई भी नाम दे लीजिए, एक सिटीजन के नाते, एक आम नागरिक के नाते जो सवाल बनता है उसके जवाब अभी तक नहीं है। बहुत कह सकते हैं कि सबके मन में एक बहुत रोष है, गुस्सा है, बट उस गुस्से का क्या सॉल्यूशन होगा। और ऐसा नहीं है कि कुछ टेररिस्ट मार देने से ठीक है जी फिर वो एक हो गया कि हमने जीत लिया, क्योंकि ये इट इज लाइक अ ऑनगोइंग थिंग, ठीक है। इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, क्योंकि
जब वो कहा जाता है कि टू प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी होगी, एक तरफ डेवलपमेंट होगा, एक तरफ टेररिस्ट, वो सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं हुई हैं। जैसे मैंने सरकार से सवाल पूछे, वो उसका कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा है, वो आप नंबर्स से देख सकते हैं। जो टेररिस्ट एक्टिविटीज कम हुई हैं, या फिर कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टूरिस्ट वहां पर पहुंचे हैं, बट स्टिल जब इस तरीके का अटैक होता है तो वो कहते हैं ना कि अंदर की जो अंतरात्मा है वो झकझोर देता है उसको। तो उसको लेकर क्या सॉल्यूशन है, और ये जो सवाल है, ये सवाल हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को पूछना होगा, अपने आप से पूछना होगा और उसका जवाब ढूंढना होगा। क्योंकि ये इंसिडेंट्स कुछ दिनों के बाद भुला दिया जाएगा, और उसके बाद जो है सब नॉर्मल अपनी जिंदगी में रम जाएंगे, काम करने लगेंगे। बट उसके बाद सवाल आएगा कि अल्टीमेटली क्या क्या इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। आई डोंट नो, मैं भी इसके बारे में सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत लोग जब आप उनसे पूछते हैं तो बहुत एक्सट्रीम सॉल्यूशंस मिलते हैं, बट एक किस तरीके से एक इसका मिडल वे निकाल कर एक सॉल्यूशन निकाला जाए, प्लीज प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चन अगर आपके फर्दर कुछ और क्वेश्चंस हैं, और प्लीज जो है कमेंट सेक्शन बॉक्स में इसके बारे में लिखिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।